नमस्कार मित्रों। दक्षता दक्षता को हम कुशलता, निपुणता या प्रवीणता भी कहते हैं। दक्षता ये कोई एक बार में हासिल की गई उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर निरंतर प्रयास और प्रयत्न करने से प्राप्त किया गया वो ज्ञान है जिसका जटिल परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके भी होते हैं, और जब इन कार्यों को करने के तरीकों में निपुणता हासिल हो जाती है तो वो दक्षता कहलाती है। दक्षता, चलिए एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। बहुत ही गरीबी में बड़ा हुआ एक लड़का तेज दौड़ने में माहिर था। बहुत मुश्किलों से वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसके दौड़ने का हुनर देखकर स्कूल के कोच ने उसे दौड़ की अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की सलाह दी। उस लड़के ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले लिया और उस लड़के ने कामयाबी भी हासिल कर ली। लेकिन जब उस नौजवान को देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में दौड़ने का मौका मिला, तब उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन प्रतियोगिताओं के नियम अलग अलग होते हैं, वहां का माहौल और भाषा भी अलग होती है। लेकिन हमारे इस नौजवान ने इन सारी बाधाओं के बावजूद अपने खेल पर ही ध्यान दिया। उन्होंने अपनी दौड़ का लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य के अंतर को पार करने के लिए केवल और केवल अभ्यास करते करते उन्होंने अपनी गति को बढ़ाया, कसरत से अपनी क्षमता बढ़ाई, खान पान पर ध्यान केंद्रित किया और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंतर तय करने का अभ्यास किया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने ओलंपिक में अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया और ओलंपिक का खिताब देश के नाम कर दिया। ये व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे देश के खिलाड़ी मिल्खा सिंह थे। उनके जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में हमें उनके जीवन का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मिल्खा सिंह का जीवन कुशलता से अपना लक्ष्य पाने का एक उत्तम, एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि क्या दक्षता एक बार प्राप्त कर ली तो फिर मेहनत की जरूरत नहीं है, है? ऐसा नहीं है। यहां मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने कभी क्षितिज को देखा है? क्षितिज जहां आसमान धरती के किसी छोर से मिलता हुआ दिखता है, देखा है ना? है? तो ऐसा लगता है कि आकाश वहां खत्म हो चुका है। तो क्या वाकई वो आकाश क्षितिज की उस रेखा पर खत्म होता है? नहीं ना। तो मित्रों, दक्षता भी ऐसी ही होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसी वजह से खेलों में रिकॉर्ड्स बनते हैं। हर खिलाड़ी पहले बने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाना चाहता है। ये चाहत सिर्फ खिलाड़ियों में ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र के लोगों में होती ही है। किसी दूसरे से बेहतर होने का ये प्रयास कभी भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, दक्षता को पाना ये एक दिन का काम नहीं है। ये आपके प्रतिदिन के अनुभव और समझ के साथ साथ धीरे धीरे आती है। जब कोई शिल्पकार
कोई मूर्ति बनाता है तो वो क्या करता है, वो एक पत्थर को रोज ऐसे तराशता है, तब जाके एक दिन उस पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति तैयार होती है। मूर्ति उस पत्थर में ही होती है। शिल्पकार बस उस मूर्ति पर जमे पत्थर की परत को अपनी छेनी हथौड़े से दूर करता है। हमें भी हमारे मन में आए निराशा, नकारात्मकता, निगेटिविटी की परतों को दूर करके अपनी कुशलता को उभरने का मौका देना आवश्यक होता है। आप सबने श्री नितिन गडकरी जी का नाम तो सुना होगा, जानते ही होंगे, हैं? वो जब अपने काम को लेकर किसी मंच पर बोलते हैं ना, तो काम की सफलता का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर, उनकी वाणी में झलकता है। दोस्तों, उनके मंत्रालय ने समय से पहले टारगेट को पूर्ण किया है। पता है आपको, ये उनका कौशल्य है। उनका कौशल्य इतना जबरदस्त है कि जब कोरोना काल में हालत बिगड़ने लगे थे, तब उन पर भरोसा जताते हुए सरकार ने कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी थी। गडकरी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत अद्भुत काफी अनुभव है। उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी यूं ही नहीं दी गई है। उन्होंने सड़क निर्माण के इतने काम किए हैं कि उन्हें लोग रोड बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर गडकरी जी ने 1995 से 99 के बीच राज्य में इतनी सड़कें बनाई कि विपक्षी भी उनके कायल हो गए। महाराष्ट्र में उनके काम से ऐसी छवि बनी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का उन्हें चेयरमैन बना दिया था। उन्होंने वाजपेयी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संपूर्ण खाका खींचने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उनका पिछला रिकॉर्ड इतना जबरदस्त था कि मोदी सरकार आने पर उन्हें सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आज सड़क निर्माण की जब भी बात होती है तो गडकरी जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। वो अपने काम को मिशन की तरह लेते हैं और बिल्कुल कोताही वो बर्दाश्त ही नहीं करते। और मुस्कुराते हुए अपनी बात कहने वाले गडकरी जी काम को लेकर बड़े सख्त रहते हैं, बहुत ही शिस्तबद्ध। सड़क निर्माण को वो कितना महत्व देते हैं, ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कथन लिख कर रखा है, जिसका अर्थ है कि समृद्धि का रास्ता सड़क से होकर ही गुजरता है ना अद्भुत बात। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि दक्षता एक प्रक्रिया है जिसमें लगातार निरंतर प्रयास और अभ्यास शामिल होते हैं। इसी निरंतरता के साथ दक्षता का स्तर बढ़ता रहता है और हमारे कौशल में सुधार होता रहता है। दक्षता की खोज हमें और भी बेहतर बनाती है। दक्षता का दायरा तभी बढ़ता है जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करके गलतियों में सुधार करते रहते हैं और इस दौरान आने वाली निराशा नियंत्रित करके अभ्यास और प्रयास यदि हम जारी रखेंगे और तो ही हम और भी ज्यादा दक्ष बन पाएंगे। तो हमें दक्ष बनना है।
बनोगे ना? धन्यवाद।